मनीषिभिरयं त्वदभेदबुद्ध्या ध्यातो जिनेन्द्र भवतीह भवत्प्रभाव पानीयमप्यमृत्यनु इति अनुचिन्त्यमानं किं नाम नो विश्वविकारमपाकरोति। देवादिदेव अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्याचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रमण श्री वीर सागर जी महामुनि राज की, मुनि संघ की। यह कल्याण मंदिर स्तोत्र जो आप पूजा करने जा रहे हो, विधान करने जा रहे हो, आचार्य कुमुदचंद्र स्वामी जी ने यह स्तोत्र बड़े भावों से भर करके लिखा है। एक एक श्लोक इसमें बहुत गहराई को लिए हुए। कल्याण मंदिर स्तोत्र भक्तामर स्तोत्र से भी प्राचीन माना जाता है। इस स्तोत्र की महिमा ये रही है, जब आचार्य भगवान ने प्रभु की स्तुति की तो एक पाषाण से पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा प्रकट हो गई। जब भगवान की भक्ति में वो डूबे, ऐसे डूबे, वे लिखते हैं जो भक्त भक्ति में डूब जाता है, उनके ध्यान में डूब जाता है, वो बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। यहाँ पर आचार्य भगवान आप सबको भक्ति करना सिखा रहे हैं। श्लोक में आत्मा मनीषिभिरयं त्वद अभेद बुद्ध्या, भक्ति कैसी करना, विधान पूजन कैसी करना, तो एक विशेषता बता रहे हैं। जो ज्ञानी होता है, विद्वान होता है, मनीषी होता है, वो आपकी भक्ति किस प्रकार से करता है? भेद बुद्धि से नहीं, अभेद बुद्धि से। जब वो आपकी प्रार्थना में, आपके गुणों के गुणगान में डूबता है, वो इतना लीन हो जाता है, इतना ही लीन हो जाता है कि वहाँ भक्त और भगवान का भेद ही समाप्त हो जाता है। आत्मा मनीषिभिरयं त्वद अभेद बुद्ध्या ध्यातो जिनेन्द्र भवति इहि भवत प्रभाव। अर्थात जो ध्यान करने वाला है, भक्ति करने वाला भक्त है, वो आपके प्रभाव से जब आपकी भक्ति करता है, तो कैसी भक्ति करता है? अभेद बुद्धि से, तो वो आप जैसा ही हो जाता है। अब यहाँ भेद की बात नहीं करी जा रही है, अभेद की बात की जा रही है। और उदाहरण क्या दे रहे हैं आचार्य भगवान? पानीयम अपि अमृतम इति अनुचिन्त्यमानं किम नाम नो विश्वविकारम अपाकरोति। कोई व्यक्ति बीमार है और अंजलि में जल लेकर के यह सोच रहा है कि मैं जल नहीं पी रहा हूँ, मैं क्या ले रहा हूँ? अमृत का पान कर रहा हूँ। उस व्यक्ति को जिसे सर्प ने डस लिया है, विष पूरे शरीर में चढ़ गया है और हाथ में जल लिया है, लेकिन ध्यान क्या कर रहा है? धारणा क्या बना रहा है? भावना क्या कर रहा है? मैं सिंपल जल नहीं, मैं प्रभु के प्रसाद से उस अमृत को पी रहा हूँ, उस औषध को पी रहा हूँ। ऐसा सोच करके, ऐसी धारणा बना करके वो जल का पान कर लेता है, तो वो सामान्य जल भी उसके विष को दूर करने वाला हो जाता है। इतनी गहरी आस्था उसकी, इतनी गहरी भक्ति उसकी होती है कि सामान्य जल भी उसकी जहर को उतारने वाला सिद्ध हो जाता है। लेकिन कंडीशन कैसी है? कंडीशन ऐसी है कि वो तल्लीन हो जाए, डूब जाए। वह भक्त भगवान की भक्ति में ऐसा डूब जाए कि वो स्वयं भूल जाए कि मैं भगवान से भिन्न हूँ, मैं भगवान से भेद को लिए हूँ। नहीं, मैं भिन्न नहीं हूँ, मैं
अभेद को लिए हूँ, अभिन्न ही हूँ। यानी जहाँ दो का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और एक रह जाते हैं, तब वह चरम पर भक्ति होती है, और तब इतने बड़े बड़े अतिशय, इतने बड़े बड़े चमत्कार देखने को मिलते हैं। अब आप में से कई लोगों को विश्वास भी नहीं हो रहा होगा, क्या कभी ऐसा होता है पानी पी रहा है और वो जहर को उतार दे? पानी से जहर थोड़ी उतरता है ना? ये विचार आ रहा है ना? आचार्य भगवान ने स्तोत्र लिखा तो स्तोत्र में थोड़ा सा अतिशयोक्ति करके वर्णन कर दिया, एग्जैगरेशन करके वर्णन कर दिया, महिमा ज़्यादा ही बता दी, बढ़ा चढ़ा करके कर दी। जिनके मन में ये डाउट उत्पन्न हो रहा है, संदेह उत्पन्न हो रहा है, वो अपने दिमाग का प्रयोग कर रहा है। और भक्ति में कभी दिमाग का प्रयोग नहीं होता है, भक्ति में भावनाओं से भर करके डूबा जाता है। भक्ति में सिर्फ हृदय का प्रयोग होता है, भक्ति में सिर्फ समर्पण का प्रयोग होता है। और जहाँ हृदय होता है, जहाँ समर्पण होता है, वहाँ व्यक्ति अपनी बुद्धि का, दिमाग का प्रयोग नहीं करता, वह आस्थावान होकर के तुरंत उसे स्वीकार कर लेता है। अब आप कहोगे कि महाराज जी हमारे जीवन में तो ऐसे कोई चमत्कार कभी घटित होते हुए दिखते नहीं, हम भी खूब भक्ति करते हैं। करते हो ना? क्षेत्र में आकर के पार्श्वनाथ भगवान की पूजा भी करते हो सकता है कई बार आपने विधान भी किए होंगे, भक्ति भी किए होंगे। तो आपके कितने रोग दूर हो गए? कितनी बीमारी दूर हो गई? यहाँ डॉक्टर हैं कुछ? मेहता फैमिली में डॉक्टर बहुत सारे हैं। बोलिए कौन कौन सी बीमारी दूर हो गई भक्ति से? बोले हमारी तो कोई बीमारी दूर नहीं हुई। और आचार्य भगवान कह रहे हैं जहर भी उतर जाए, सर्प ने यदि डसा है तो वो जहर भी उतर जाए, पर हमारे जीवन में तो कुछ भी नहीं घटा। यदि हमारे जीवन में कुछ भी नहीं घट रहा है तो समझना अभी हमारे समर्पण की कमी है। ठीक है, पूर्ण तरीके से अपन बाद में समझेंगे। आज वर्तमान का विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है, जब कोई भी हृदय से भर कर के प्रभु की भक्ति और प्रार्थना करता है, उनके गुणों को गाने वाला हो जाता है, तो उसकी इस फिजिकल बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं, उसके नर्वस सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं, उसके मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं, और उसके बायोफील्ड एनर्जी के क्षेत्र में क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं। विज्ञान ने कई रिसर्च करके ये प्रूव कर दिया है, जब हम उस कृतज्ञता के भाव से भरते हैं, प्रभु को सब कुछ मान करके अपने आप को समर्पित कर देते हैं, उन्हें बड़ा परमोपकारी हितैषी मान करके अपने आप को एकदम तुच्छ बना देते हैं, तो जानते हो क्या लाभ होता है? सबसे बड़ा लाभ जो होता है, हमारी बॉडी में रहने वाला जो बायोफील्ड यानी एक ऑरा होता है, आभा मंडल होता है, वो आभा मंडल तुरंत सुंदर हो जाता है, बहुत ज़्यादा वो ऊर्जा से भर उठता है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। लेकिन शर्त इतनी है, निश्चल भक्ति होना चाहिए। शर्त इतनी है, स्वार्थ से रहित भक्ति होना चाहिए। शर्त इतनी है, कोई लोभ का भाव नहीं होना चाहिए। शर्त इतनी है, उस प्रार्थना, उस भक्ति में सिर्फ और सिर्फ पूर्ण समर्पण का भाव होना चाहिए, अपने आप को खोने का भाव होना चाहिए। अर्थात जिन भगवान की, जिन पार्श्व प्रभु की हम भक्ति कर रहे हैं, हमें उनके अलावा और कोई नज़र ना आए, कुछ दिखे ही ना, हमें वे पार्श्वनाथ भगवान दुनिया में सर्वश्रेष्ठ नजर आए हैं, हम उनके चरणों में अपने आप को झुका रहे हैं। इन भावों से भर करके, इन कृतज्ञता के भावों से भर करके जब हम झुकते हैं, नमस्कार करते हैं, तो उस भाव से, वो श्रद्धा का, समर्पण का, कृतज्ञता का भाव सबसे पहले हमारी आत्मा की, तो हम बात नहीं कर रहे अभी, शरीर की बात कर रहे हैं, क्योंकि विज्ञान जो है वो आत्मा को जानता नहीं है, आत्मा को देख नहीं सकता। विज्ञान इस पर विश्वास नहीं करता कि भक्ति करने से पुण्य कर्म का आश्रय होता है, भक्ति करने से पाप कर्मों की निर्जरा हो जाती है, भक्ति करने से व्यक्ति को शुभ गति मिलती है, उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं। क्योंकि विज्ञान उसे मानता है जो वो देखता है, जो रिसर्च करके सिद्ध कर देता है, जो अपने इंस्ट्रूमेंट में रीडिंग करके चेक करता है कि हाँ ये परिवर्तन आया, तो उसे वो स्वीकार कर लेता है। तो उसी विज्ञान ने स्वीकार किया। कैसे स्वीकार किया? एक फोटोग्राफी होती है, कैमरा होता है जो हमारे ऑरा की फ़ोटो निकालता है, यानी आभा मंडल की फोटोग्राफी करता है। ऑरा जानते हैं क्या होता है?
जब भगवान की आपने फोटो देखी होगी तो सिर के पीछे चमकता हुआ सूर्य जैसा गोल होता है ना, जो प्रकाश की किरणों को फैला रहा है, तो वो ऑरा कहलाता है, आभा मंडल कहलाता है, अथवा प्रभु के अष्ट प्रातिहार में भामंडल प्रातिहार जो है वो एक प्रकार से वो आभा मंडल उनका समझ लो। तो जो व्यक्ति जितनी करुणा की भावना से, श्रद्धा की भावना से, भक्ति और कृतज्ञता की भावना से भरता है, उसका आभा मंडल उतना ही क्रिस्टल क्लियर, एनर्जी से भरा हुआ, सुंदरता को लिए हुए होता है। और जो व्यक्ति जितनी कषाय से भरा हुआ होता है, अहंकार से भरा हुआ होता है, क्रोध आदि की भावना से भरा हुआ होता है, उसका आभा मंडल उतना ही मटमैले रंग का, नेगेटिव एनर्जी को लिए हुए और विकृत आकार का होता है। तो सर्वप्रथम लाभ विज्ञान के अनुसार जब हम भक्ति करते हैं तो हमारा ऑरा जो है एकदम शुद्ध हो जाता है। अब एक सिंगल व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है और जब मिलकर के सामूहिक रूप से जब हम भक्ति करते हैं तो सामूहिक रूप से एक एक श्लोक का उच्चारण करते हैं, एक एक मंत्र का जाप करते हैं, एक एक मंत्र का अनुष्ठान करते हैं। सामूहिक रूप से जब आप अर्घ चढ़ाते हो तो वहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट पैदा होता है, यानी एक प्रकार का कंपन, वाइब्रेशंस पैदा हो जाता है, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी पैदा हो जाती है, जो उस प्रकार के वातावरण को शुद्ध बना देती है। और न केवल वातावरण को शुद्ध बना देती है, उस क्षेत्र में जितने भी लोग बैठे हैं उनकी मानसिक अवधारणा को एकदम स्वस्थ और सुंदर बना देती है। ये सबसे बड़ा लाभ जो है हमारी एनर्जी को बदलने वाला, हमारे बायोफील्ड एनर्जी को अथवा ऊर्जा के क्षेत्र को बदलने वाला ये कार्य भगवान की भक्ति से होता है। दूसरा कार्य होता है हमारे नर्वस सिस्टम में। नर्वस सिस्टम जानते हो क्या होता है? हमारे ब्रेन में तंत्रिकाएं होती हैं, नर्व्स होती हैं। यदि हमारा नर्वस सिस्टम सही काम कर रहा है तो समझना हमारा शरीर पूरा सही काम करता है। यदि नर्वस सिस्टम में थोड़ी बहुत भी कमी आ जाए तो व्यक्ति को पैरालिसिस हो जाता है, अथवा व्यक्ति के शरीर में सेंसेशन कम होने लगता है, अथवा व्यक्ति के शरीर में कई प्रकार के लकवा जैसे, कंपन जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं, अथवा नर्वस सिस्टम की कमी के कारण व्यक्ति जो है अपने शरीर की शक्ति का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाता है। तो जब हम भक्ति के भाव से भरते हैं तो विज्ञान ये कहता है कि हमारा नर्वस सिस्टम बहुत मजबूत हो जाता है। जब हम समर्पण के भाव से प्रभु की भक्ति करते हैं तो हमारी नई न्यूरल पाथवे बनती चली जाती है, यानी नए नर्वस जो हैं मजबूत होते चली जाती हैं, पुरानी जो डैमेज होती हैं वो सुधर जाती हैं और उनकी शक्ति जो है बहुत तेजी से बढ़ते चले जाती है। यानी उस व्यक्ति का जो मस्तिष्क है, उसका जो ब्रेन है और उस ब्रेन में रहने वाले जो तंत्रिकाएं हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म तंत्रिकाएं होती हैं जो हमारे सेंसेशन को ऊपर से लेकर के नीचे तक पास ऑन करती हैं। ये इसमें लाभ कई गुना भक्ति करने वाले उस व्यक्ति के भीतर नजर आता है। जब व्यक्ति भक्ति के भाव से भरता है तो उसे और क्या लाभ होता है? उसके शरीर में कुछ इस प्रकार के केमिकल्स का सिक्रीशन होता है जो उसे अंदर से स्वस्थ बनाते हैं, आनंद से भरते हैं, उसके तनाव को घटाते हैं, उसकी चिंताओं को घटा करके रख देते हैं। जब हम भक्ति के भाव से भरते हैं तो हमारे शरीर में एक एंजाइम निकलता है जो हमारे लिए प्रेम, लव हार्मोन कहा जाता है, अथवा विश्वास का रसायन कहा जाता है, जिसे कहा जाता है ऑक्सीटोसिन, और डोपामाइन निकलता है। और जो व्यक्ति अहंकार के, कषायों के भावों से भरा हुआ रहता है अथवा अपने आप को ही सबसे बड़ा मानता है, वो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा टेंशन में, तनावग्रस्त रहता है, उतना ही ज़्यादा मानसिक रूप से वो परेशान रहता है। उस परिस्थिति में उसके मस्तिष्क में से निकलने वाला जो हार्मोन होता है वो डोपामाइन होता है, वो हमारे स्ट्रेस और तनाव को बढ़ाने वाला होता है।
जब हम भावों में डूब कर के प्रभु के गुणों का चिंतन करते हैं तो और क्या लाभ होता है? हमारे ब्रेन में एक हिस्सा होता है जिसे कहा जाता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, अर्थात वो छोटा सा बादाम के शेप का पीछे होता है, जिसका वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। वो व्यक्ति हमेशा बहुत भावनात्मक रूप से मजबूत होता है, उसकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, वह व्यक्ति कभी भी घबराता नहीं। जीवन में जब प्रतिकूलताएं आती हैं तो प्रतिकूलताओं से डरता नहीं है, हर प्रतिकूलताओं का सामना वह बड़ी मजबूती से करने वाला हो जाता है। इस प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का विकास कब होता है? जब हम प्रभु चरणों में झुकते हैं, यानी हमारी तंत्रिकाओं का भी विकास होता है और उस प्रकार के रसायनों का स्राव होना प्रारंभ हो जाता है जो हमारे लिए इमोशनल रूप से हमें मजबूत बनाते हैं। कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, छोटी छोटी घटनाएं होती हैं तो अंदर से टूट जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, परिवार में कुछ हो जाए तो अंदर से हिल जाते हैं, होते हैं ना, यानी मन से बहुत कमज़ोर होते हैं। कई प्रकार के उनके मन में निगेटिविटी आती रहती है, ऐसे ऐसे विचार आते रहते हैं जो स्वयं को ही नहीं संभाल पाते हैं। तो जब हम भक्ति से भरते हैं, उन भावों से भरते हैं, तो हमारा मानसिक विकास होता है, हमारा भावनात्मक विकास होता है, हमारी भय का जो भाव था वो घटता है और अभय का विकास यानी निर्भयता का विकास होता है। वो व्यक्ति अंतरंग से हर प्रकार की प्रतिकूलताओं को झेलने के योग्य हो जाता है। इस प्रकार का लाभ उसके उस शारीरिक क्षेत्र में देखने के लिए मिलता है। अभी यहाँ कर्म की बात नहीं कर रहे, अभी हम पुण्य पाप की बात नहीं कर रहे, आत्मा की बात बिल्कुल नहीं कर रहे, जो विज्ञान ने सिद्ध किया है उसकी बात कर रहे हैं। यानी आप अहोभाव से भर कर के जब भक्ति कर रहे हों तो धीरे धीरे आपके भीतर वैसे ही भाव पैदा होने लगते हैं जिनकी आप भक्ति कर रहे हो। जिन प्रभु की आप भक्ति कर रहे हो तो प्रभु जो होते हैं एकदम पूर्ण शक्तिमान, अनंत वीर से संपन्न, अनंत ज्ञान से संपन्न, अनंत सुख से संपन्न, अनंत चतुष्टय से संपन्न। कभी वो घबराते नहीं, जैसे पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर इतना उपसर्ग हुआ, कभी वो घबराए नहीं, 7 दिन तक लगातार उपसर्ग हुआ, फिर भी वह सहन करते रहे, शरीर से भी अडिग रहे और मन से भी पूर्ण रूप से अचल रहे। तो जिनके भीतर कोई भय की बात नहीं थी और जिनके शरीर में कोई शक्ति की कमी नहीं थी, ऐसे प्रभु की जब हम भक्ति करते हैं, स्तोत्र आदि पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, गुणगान करते हैं, तो धीरे धीरे क्या लाभ होता है? हमारी मनोदशा भी बिल्कुल वैसी ही होने लगती है, हमारे भावों का विकास भी बिल्कुल वैसे ही होने लगता है। और इसी बात को आचार्य भगवान ने इस श्लोक में लिखा कि हे प्रभु, आत्मा मनीषि भीरयम त्वद अभेद बुद्धिया, यानी जब अभेद बुद्धि से आपका वो ध्यान करता है, आपकी पूजा करता है, तो क्या परिवर्तन उसमें आ जाता है? ध्यातो, यानी जो ध्यान करने वाला ध्याता है वो भवत प्रवाह, आपके प्रभाव से इस संसार में बिल्कुल आप जैसा हो जाता है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोग जब भक्ति करते हो तो अर्घ्य चढ़ाते हैं, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, खत्म। सिर्फ स्वाहा स्वाहा नहीं करना है, जो आप पढ़ रहे हो, एक श्लोक पढ़ रहे हो, तो एकदम तन्मय होकर के उन प्रभु को याद करते हुए, उनको गुणों को या उनके गुणों को याद करते हुए उसी में डूबने की कोशिश कर देना। कोई विकल्प नहीं, जब तक पूजन चल रही है, जब तक विधान चल रहा है, कोई समय का विकल्प नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई घर का यह भाव नहीं अब ये करना वो करना है, कोई टेंशन की बात नहीं। यानी जब तक यहाँ बैठे हैं तो सिर्फ शरीर से ही नहीं, मन से भी यहीं उपस्थित रहेंगे,
तो वो एकात्मता आती है और तब वह भेद भिन्नता समाप्त होती है और वो अभेद की ओर जाता है। ऐसे भावों से भर करके जब वो अंतर से वो श्रद्धा का भाव लेकर के आ जाता है और जब ये सोचता है कि मैं जल नहीं ले रहा हूँ, मैं क्या ले रहा हूँ, मैं अमृत का पान कर रहा हूँ, तो बस इसकी इस धारणा के बल पर वह सामान्य जल भी उस औषध का रूप ग्रहण कर लेता है। ऐसे भावों से भर करके प्रभु की प्रार्थना, प्रभु की भक्ति की जाती है। करते हो ऐसे भाव से भरकर कि नहीं करते? तीसरे पक्ष के अनुसार बता रहे हैं। अब मनोविज्ञान के अनुसार, हमारे साइकोलॉजी के अनुसार हमारे भीतर क्या परिवर्तन आ जाता है। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा निराशा से डूबा हुआ है, कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, कोई भी कार्य करने जाए वो ये सोचते हैं पहले हमसे तो होगा ही नहीं, हमेशा हमें असफलता ही लगती है हाथ में, हम हमेशा फेल हो जाते हैं, हम हमेशा पीछे रह जाते हैं, जो भी कार्य करने जाते हैं वहाँ सही रिजल्ट नहीं आता है, ऐसा आता है ना। यानी एकदम जो निराशा के भाव से भरे हुए होते हैं, तो उनके भीतर क्या परिवर्तन आता है। भक्ति करने वाला व्यक्ति अपने एक होप सर्किट को मजबूत बनाने लगता है। यानी होप सर्किट वो होता है हमारे मन का कि उसके भीतर निराशा का भाव घटने लगता है और वह आशान्वित होने लगता है, पॉजिटिविटी से भरने लगता है, सकारात्मक भावों से वो भरने लगता है। इस प्रकार का परिवर्तन उसकी मानसिक दशा में आने लगता है। तो ये पूरा का पूरा परिवर्तन उस भक्त के भीतर आता है, उस प्रार्थना, उस भक्ति करने वाले व्यक्ति के भीतर आता है, जो तन्मय हो जाता है और कोई सांसारिक स्वार्थ नहीं, कोई लोभ नहीं, बस एक ही उद्देश्य है कि मुझे तो प्रभु आपकी भक्ति में ही डूबना है। बस इन भावों से भर करके एक एक श्लोक पढ़ना और अर्घ चढ़ाते चले जाना। फिर देखना चमत्कार आप अपने जीवन में स्वयं अनुभव करोगे, स्वयं देखोगे। तो आचार्य भगवान ने ऐसा ही नहीं लिख दिया कि हे पार्श्वनाथ भगवान, आपकी भक्ति के प्रताप से जब हम अभेद भक्ति से भक्ति करते हैं तो बिल्कुल आप जैसे ही हो जाते। भक्त एक दिन स्वयं भक्ति करके भगवान बन जाता है। बन जाता है कि नहीं? भगवान बन जाता है अर्थ क्या है? उसके भीतर जो भी कमियां हैं, चाहे वो कर्म की कमियां हो, चाहे उसके स्वभाव की कमियां हो, चाहे उसके शरीर की कमियां हो, चाहे उसके मस्तिष्क की कमी हो, चाहे उसके मन की कमी हो, सारी की सारी कमी उसकी दूर हो जाती है और वह प्रभु जैसा अंदर से मजबूत बन करके निकलता है। क्योंकि बिना मनोदशा को मजबूत बनाए कोई भी साधक उपसर्गों को झेल नहीं सकता। अब पार्श्वनाथ भगवान 8 दिन तक लगातार उपसर्ग को झेल रहे थे, तो सबसे बड़ी बात क्या थी? उनकी दृढ़ मानसिक दशा, दृढ़ इच्छा शक्ति। तो इस भक्ति के प्रताप से व्यक्ति की इच्छा शक्ति भी बिल्कुल वैसी ही दृढ़ता को पाने वाली हो जाती है। तो ये रिसर्च कई वैज्ञानिकों ने किए कि जब हम प्रभु की भक्ति करते हैं तो हमारे नर्वस सिस्टम मजबूत होता है, हमारी साइकोलॉजी मजबूत होती है, हमारे शरीर में इस प्रकार के रसायन का स्राव होने लगता है, हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस यानी इमोशनल विकास हो जाता है और कुल मिलाकर के हम अपने व्यवहारिक जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में, चाहे कैसी भी कंडीशन क्यों ना फेस कर रहे हों, बाहर से हो सकता है उसके जीवन में कोई अभाव हो, कोई प्रतिकूलता हो, लेकिन वो हर अभाव और हर प्रतिकूलताओं को बड़ी मजबूती से झेलने वाला सिद्ध हो जाता है। तो इन भावों से भर करके इस श्लोक को आत्मसात करते हुए, कैसे आत्मसात करना है कि मैं भगवान की भक्ति में डूब रहा हूँ तो मैं भगवान जैसा ही
अंतरंग से हो रहा हूँ, भगवान जैसा हो रहा हूँ, अर्थात मेरी जो कमियां हैं, स्वाभाविक कमियां हैं, उसे मैं दूर कर रहा हूँ। मेरी कषायों की भावना है उसे मैं कम कर रहा हूँ। इन भावों से भर करके हम करेंगे तो वह लाभ प्राप्त होगा। ठीक है। बोले देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की